लिंग्यून पिता की शारीरिक स्थिति कैसी है, उसकी देखभाल डॉक्टर करेंगे। मैं तुमसे कंपनी की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूँ। कंपनी की स्थिति। पहले पिता ने दबाव डाला, इसलिए झंगलीली कोई भी काम करती थी वो संकोच करती थी। लेकिन अब पिता की शारीरिक स्थिति, मेरा अनुमान है कि उन्हें डिंगफेंग को प्रबंधित करने का समय नहीं होगा, इसलिए झंगलीली निश्चित रूप से इस अवसर का फायदा उठाएंगे डिंगफेंग पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए। लेकिन इस पहलू पर मैं उनके साथ चक्कर लगा सकता हूँ। मैं तुमसे एक और बात करने की उम्मीद करता हूँ। क्या बात है? मैं आशा करता हूँ कि तुम जियानफेंग को देख सकते हो, उसे गाने या खेलने दो, बस पिता से चिपके न रहें। झंगलीली का अब तक का सबसे बड़ा सहारा जियानफेंग है, मैं उन्हें नहीं दिखना चाहता। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये बातें ठीक हैं? तुम मुझे बताओ, पिता बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं और अब तुम मुझसे झंगलीली को कैसे संभालना है और अधिकार और लाभ के लिए कैसे लड़ना है इसकी चर्चा कर रहे हो। और तुम मुझे जियानफेंग पर नजर रखने के लिए कह रहे हो। वह हमारा छोटा भाई है। लिंगयू, हम दोनों एक ही पिता माता के बच्चे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पिता की देखभाल नहीं करना चाहता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अधिकार और लाभ के लिए लड़ना चाहता हूं? नहीं चाहता, लेकिन झंगलीली को ऐसा सोचने का मन है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं और मां को, इसलिए ये बच्चगुन बनना मेरा ही है। क्या तुम इस बात को समझते हो? तुम्हारी बातें मैं नहीं समझता और ना ही समझना चाहता। मुझे डिंगफेंग की चीजें पता है, मुझे उनमें दिलचस्पी नहीं है और ना ही माँ चाहती है। जो कुछ भी तुम करना चाहते हो करो, लेकिन मुझे इसमें शामिल मत करो। अभी मुझे पिता की शारीरिक स्थिति पर ही ध्यान है। लिंगयू, क्या तुम इतने सरल मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि एक कदम पीछे हटने से सब कुछ शांत हो जाएगा? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं, तुम और मां सभी झंगलीली के आंखों में कांटे हैं, वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैं चेंग लिंगयू झगड़ा नहीं करता, लेकिन मैं झगड़े से भी नहीं डरता। डिंगफेंग छोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। वह मुझे क्या कर क्या सकती तुम्हें है? पता है कि तुम क्या कह रहे हो? भाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा अभी तक का रवैया मेरे भाई का है। मैं अब उपयोग नहीं कर सकता। मैं आपके साथ इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूँ। लिंगो सुपा रहा है। क्या गन सुपा गलत रहा है है। दोस्तों? ठीक है माँ। माँ, मैं पापा से मिलने गया। सूप को मत भूलना। अब जाओ। चलो चलते हैं। लिंगयुन, मां, ये वास्तव में एक बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ लिंगों के बारे में बात करना चाहता हूँ, भावनात्मक चीजें। क्या यह सही है? वो कहती है कि वो वास्तव में फूस पसंद करती है। हाँ, और वास्तव में लिंगयुन को पसंद करता है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं जब मैं स्वतंत्र हूं। मैं पिता को देखने के लिए वापस जा रहा हूँ। आगे बढ़ो। चिंता मत करो माँ, अब इस पर विचार करें। इससे पहले कि मैं बहुत मजाकिया और हास्यास्पद था, बाद में या मेरे साथ दूरी बनाए रखें, अन्यथा जेन यू गलत समझ जाएगा। भाई जी, मैं भी आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता। तुमने मुझे बनाया। क्या आप वास्तव में मुझे अनदेखा करते हैं? मिस मी, क्या आपके पास अपनी अभिव्यक्ति है? कृपया इसके लिए साइन अप करें। धन्यवाद। तुम यहां क्यों हो? क्या आप काम पर नहीं है? मैं पापा को देखने के लिए लूंगी। मैं जल्द ही कंपनी में वापस आ जाऊंगा। पापा कहाँ है?
कमरे में आराम करें, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। 1 मिनट का इंतजार करें जन्यू। आप क्या सोचते हैं? अब आपके पिता को आराम और आराम की जरूरत है। आपको कुछ नहीं करना है। किसी को घर ले उसे आओ। परेशान करने से नहीं डरना, परेशान करना। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता मेरी बेटी को देखें। मूड अच्छा होना चाहिए, लेकिन बॉस, अगर बॉस नहीं है, पिताजी बेहतर आराम कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? वास्तव में शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। मुझे खेद है। मेरी परवरिश केवल शिक्षित लोगों पर है। पता नहीं क्यों मैंने बॉस को देखा। बॉस झांग, क्या लिंगयुन को पिता से मिलने की अनुमति भी नहीं है? मैं जानता हूँ कि तुम श्रद्धालु हो। तुम 2 दिन बाद आ सकते हो, जब शियाओहान का हाल थोड़ा सुधर जाए तब आना। वह अभी अभी सोया है। तुम्हारे जाने से वह जाग जाएगा। ठीक है, मैं अगली बार आऊंगा। और हाँ, यह सूप माँ के द्वारा बनाया गया है, कम तेल वाला है। जब पिता उठें तो इसे पीने के लिए कहना। चेंगयुए की भावना को मैं शियाओहान की तरफ से स्वीकार करता हूँ, पर हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारे घर में सब कुछ है। क्या इस सूप में मानवीय संवेदना है? क्या तुम्हारे पास है? और तुम, क्या तुम्हारे पास है? छोड़ो, मुझे कुछ लोगों के साथ बहस करने का मन नहीं है। भैया, मैं काम पर जा रहा हूँ। लिंगयुन, क्या तुम थोड़ी देर रुकोगी? शायद पिता जाग जाएं। नहीं, मैं अगली बार आऊंगा। ठीक है बहन। जियान फेंग। जियानयू, लिंगयुन, तुम दोनों आ गए। पिताजी। पिताजी, तुम जा गए। जियानयू और लिंगयुन दोनों आए हैं। थोड़ी देर और क्यों नहीं सोए? सो चुके हैं। क्यों बिना मिले चले जाओगे? पिताजी। तुम्हारी बेटी तुम्हारी चिंता कर रही है। सुना था कि तुम सो रहे हो तो जगाना नहीं चाहती थी। अब तुरंत चली जाएगी, है ना लिंगयुन? चूंकि आ गए हो, पिता के साथ थोड़ी देर बात करो। ठीक है पिताजी। पिताजी, हाल ही में कैसा महसूस कर रहे हो? और क्या महसूस करूं? ये तो पुरानी बीमारी है। चिंता मत करो लिंगयुन। मैंने तुम्हें ढूंढने में 20 साल लगा दिए। पिता को जरूर तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। पिताजी, आगे डॉक्टर की सलाह का पालन जरूर करना। स्वास्थ्य को ठीक करना है। हाँ पिताजी, कंपनी की चीजें हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। और हाँ, ये सूप माँ ने तुम्हारे लिए खासकर बनाया है। क्या थोड़ा सा चखोगे? चेंगयुए का सूप। इसका सूप मैंने 20 साल से नहीं पिया है। ये तो मेरी बीमारी की वजह से हुआ है। मुझे चखना होगा पापा, मैं एक कटोरी लेता हूं। ऐसा लगता है चेंगयुए को वाकई इस बारे में सोची हुई थी। जाकर मेरी तरफ से तुम्हारी मम्मी को धन्यवाद कहना। गरम सूप आ गया। पापा, जल्दी से गर्मा गर्म पियो। ठीक है, चखते हैं। कैसा है? अच्छा है। वही स्वाद है। 20 साल का स्वाद बिल्कुल भी नहीं बदला है। स्वादिष्ट है। पापा, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं मम्मी से रोज थोड़ा थोड़ा बनवाऊंगा और तुम्हारे लिए लाऊंगा। वाकई वो मानेगी? बिल्कुल नहीं। बस 2 घूंट पी लो। यह कोई खास नुस्खा तो नहीं। मैंने सबसे अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से तुम्हारे लिए टॉनिक बनवाया है। गारंटी है तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। इसके अलावा वह नूडल्स की दुकान चलाती है, बहुत व्यस्त रहती है। तुम्हारा ख्याल रखने का कौन सा वक्त है? मेरी माँ छोड़ो छोड़ो, उसे परेशान नहीं करते। हाल ही में पीओ के पास ऊर्जा नहीं है कंपनी के काम को संभालने के लिए। सौभाग्य से तुम सब बड़े हो गए हो। जब मैं नहीं रहूंगा, तुम दोनों लिली की मदद करना, कंपनी के काम को अच्छी तरह से संभालना। ऐसे में मुझे चिंता नहीं होगी। चिंता मत करो पापा, हम डिंगफे को अच्छी तरह से संभालेंगे। आप आराम करिए। हाँ। एक्सायोहा, हाल ही में कंपनी के काम भी इतने ज्यादा नहीं है। इसके अलावा जियानवायु और लिंगयू के पास चांदियू प्रोजेक्ट है। यह तो कंपनी का अभी का मुख्य प्रोजेक्ट है। उन्हें ध्यान भटकने न दो। लिली,
इस बार के बाद मुझे पूरी तरह से एहसास हुआ है कि सेहत कितनी जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह परेशान हो। अगर तुम इसी तरह काम करते रहे, कुछ सालों बाद तुम्हें भी सहारा नहीं मिलेगा। उन दोनों से थोड़ी मदद लेती रहना, ऐसे में मुझे चिंता नहीं होगी। पर अभी टियानद्यू प्रोजेक्ट का आखिरी चरण चल रहा है, इसलिए उन दोनों को ही इस पर काम करने देना बेहतर होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मदद चाहिए, चलो जियानफेंग को अंदर बुला लो और मेरी मदद करने दो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं डिंगफेंग में नहीं जाऊंगा। मैं संगीत बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता बीमार हैं, जियानयू और लिंगयून दोनों व्यस्त हैं। क्या तुम अपनी माँ को थक कर मरते देखना चाहते हो? ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर तुम वाकई थक गए हो तो तुम एक उच्च स्तर के प्रबंधक को नियुक्त कर सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई और बहन कंपनी में हैं, तो क्यों मुझे जाना चाहिए? देखो, तुम्हारा बेटा दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। अगर अभी उसे कंपनी में नहीं लाएंगे तो वह स्वतंत्रता सीखेगा कैसे? भविष्य में वह कैसे खड़ा होगा? तुम उसे नियंत्रित करो। जियानफेंग, तुम्हें अपने बड़े भाई से सीख लेनी चाहिए। सी फैमिली का बोझ एक दिन तुम्हारे कंधों पर ही पड़ेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन डिंगफेंग में जाना जिम्मेदारी का एकमात्र तरीका नहीं है। मुझे मेरा संगीत पसंद है, ये मुझे आपकी सेवा करने में रोक नहीं सकता। भैया भान, आप लोग मेरी बात समझ लो। पिताजी, जियानफेंग अभी छोटा है। इस बात को मेरी राय में थोड़ी देर के लिए रख दिया जा सकता है। हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं। तुम लोग साथ दो। जियानफेंग कंपनी में नहीं जाना चाहता, यह उसकी अपनी मर्जी है। क्या तुम यह कहने के द्वारा जियानफेंग को बाहर करना चाहते हो? लिली माँ, मुझे अब मत दबाओ। अगर मैं डिंगफेंग में गया तो भी मैं काम पर नहीं जाऊंगा। ये कौन सा युग है? मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं खुद फैसला लूंगा। क्या तुम मेरी जगह नहीं समझ सकते? तुम तो बातें अच्छी करते हो। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम्हारा चुनाव सही है? क्या तुम्हारा रास्ता एक अंधेरे गलियारे में नहीं जाएगा? अगर तुम मुझे साबित कर सकते हो तो माँ तुम्हें रोकेगी नहीं। तुम कर सकते हो। उसे क्यों देख रहे हो? क्या उससे तुम्हारी बात सही ठहराई जाए? चेंगलिंगयून तुम्हारे जियानफेंग पर क्या जादू किया है? तुमने जियानफेंग को ऐसा क्यों बना दिया? बॉस झांग, कृपया अपनी बात स्पष्ट करें। मैंने क्या किया है? तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर बार मेरी बात को लेकर लोग लड़ने लगते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं जाऊंगा। जियानफेंग, तुम वापस आओ। ठीक है, तुम दोनों को संतुष्ट कर दिया। मेरा बेटा चला गया। शियाओहान, तुम कैसे कर सकते हो? चुप रहो दोनों, कम बोलो, कम बोलो। पापा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? पापा, क्या हुआ? भाई, जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। चलो सब जाओ जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। पापा, और तुम लोग अभी तक नहीं गए? पापा, मैं फिर कभी आऊंगा तुम्हें देखने। फिर हम चलते हैं। चलो, हम चलते हैं। शियाओहान, तुम भी जाओ। शियाओलान, तुमने एसएमआई अमेरिका डिजाइन पुरस्कार जीता। बहुत बढ़िया, बधाई हो। यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है। याद है, शहरी जंगल श्रृंखला का डिजाइन हम दोनों ने मिलकर पूरा किया था। मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा सुझाव दिया था, वास्तव में पूरा किया तुमने। तुम सचमुच इस पुरस्कार के लायक हो। लेकिन अगर तुम्हारे मार्गदर्शन नहीं होते, मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ पुरस्कार लेने आओ। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मेरे विचार से जियान्यू को तुम्हारे साथ जाने दो। क्या बात है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे क्यों नाराज हूं? उस दिन मैंने तुम्हारे घर पीकर बदशराफी की थी, तुमसे दूर रहने के लिए कहा था। मैं कैसे तुमसे नाराज हो सकता हूं? मैं वापस लेता हूं। तुम वापस लेते हो? मैं वापस लेता हूं जो कुछ मैंने कहा था। इसे भैया, वह सब गुस्से में कहे गए थे।
तुम्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। सचमुच मुझे बहुत डर लगता है कि तुम मुझसे दूर रहोगे और मुझसे बात नहीं करोगे। शियाओलान, हम बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह ही देखा है। तुम्हें जो भी जरूरत हो बेझिझक मुझे बताना। मैं तुम्हारी हर हालत में मदद करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी में नहीं डालना चाहता। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जब इस डिजाइन को पूरा किया था तब तुमने मुझे वादा किया था, अगर कभी इनाम मिले तुम मेरे साथ जाओगी। क्या मैंने ऐसा कहा था? बॉस फू, क्या बात है? टियानदू बिजनेस मीटिंग तैयार है, कब शुरू होगी? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। तुम्हें भी दिख रहा है तियांदु में बहुत सारे काम हैं और बहुत व्यस्त हूं। मैं नहीं जाना चाहता, मैं वास्तव में छूट नहीं सकता। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जियान वायु जाए। नहीं जा सकता या नहीं जाना चाहता? मैं मीटिंग में जा रहा। चाहे कितनी भी सफलता मिले, प्रिय व्यक्ति को न पाए तो मैं असफल ही हूं। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं झंग लीली से बच रहा हूं? ऐसा करने में कुछ गलत है क्या? तुम्हें भी दिख रहा है, हमें पिताजी से मिलने के लिए भी उसने रोक दिया। तुम्हें लगता है कि वो क्या करना चाहती है? हमने तो पिताजी से मिल लिया है ना। लेकिन अगली बार तुम्हें लगता है कि वो जियानफेंग को कंपनी में लाना चाहती है, क्यों? ये सब हमसे लड़ने के लिए ही है। लेकिन जियान फेंग ने तो माना नहीं। अगर जियानफेंग ने अपना फैसला बदल दिया तो लिंगयू, एक बात मैं चाहता हूं कि तुम समझो। झंग लीली के पास डिंगफेंग में 20% हिस्सेदारी है। अगर पिताजी जियानफेंग को देंगे तो उनके कुल मिलाकर 30% से कम नहीं होगा। इसलिए अगर पिताजी ने तुम्हें शेयर दिए तो मैं चाहता हूं कि तुम मना न करो। मम्मी का हिस्सा मैं हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस हमें झंग लीली पर हिस्सेदारी में बढ़त हासिल करनी है, तो डिंगफेन हमारा ही रहेगा। भाई, मुझे परवाह नहीं है कि कितने शेयर मैं अपने दैनिक कार्य को पूरा करने के बाद छोड़ दूंगा। तो ये बातें आपने अभी कहा है, यह मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। जाने क्यों छोड़ दे। मैं डिंगफेंग को पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए आया था। यह किया गया है। काश मैं जाता। पिताजी, आप भविष्य में पिताजी के साथ अधिक समय बिताएंगे, उसकी अच्छी देखभाल करें। किसके लिए है? मुझे यकीन है कि वह करेगा निष्पक्ष निर्णय। निष्पक्ष? क्या अब आपके भाई का हाल? आपको यह कैसे मिला? मैंने एक काम किया जो मैं रात भर, अगर मैं नहीं लड़ने के लिए नहीं जाता, मैं अंदर से खाने के लिए आया था, हड्डियों को भी नहीं छोड़ा। तुम मेरी बहन हो, मुझे पता है। आपको प्रसिद्धि और जीत की परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप डिंगफेंग में रहें और मुझे जिल्ली से लड़ने में मदद करें। भाई आपको परेशान नहीं करेगा। क्या आप मेरे साथ सौदा कर रहे हैं? मुझे खेद है कि मुझे जाना है। मैं पहले व्यस्त हूँ। क्या आप फाइजर छोड़ना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि मैंने डिंगफेंग को छोड़ दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं खुद को छोड़ रहा हूँ। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? आप गलत हैं, ये एक ही बात है।
ठीक है, तुम मुझे बताओ कैसा है वही। यदि आप कुछ नहीं कहते हैं तो मैं पहले जाऊंगा। पहचान। क्या पहचान? डिंगफेंग समूह के अध्यक्ष सियाओहान बेटी की पहचान। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आपको लगता है कि कौन सा? अपने बचपन की प्यारी सी प्यारी। वो जुए समूह के अध्यक्ष फुतियानलिन के इकलौते बेटे हैं। भले ही वो और उसके पिता का एक बुरा रिश्ता हो, भविष्य में जुआ भी होगा अपना। उनकी आखिरी प्रेमिका प्रसिद्ध फिल्म स्टार मोजी की थी। क्यों लगता है कि वो आपके साथ है? आप कहते हैं फाइस मुझे प्यार नहीं करता, वह सिकोहान बेटी की पहचान प्यार करता है। नहीं, आप सिकोहान की बेटी हैं। आपने पहले नहीं कहा था। आप दोनों एक ही दुनिया से नहीं हैं। वास्तव में आप गलत हैं। आप दुनिया के व्यक्ति हैं। आप बस इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यदि आप फेंग को छोड़ देते हैं, जो तेरा होना चाहिए था, आपको क्या लगता है कि आप फाइजनिंग के लायक हैं? अगर मैं डिंगफेंग छोड़ देता हूं, क्या मैं फ्यूज के लायक नहीं हूं? बस यही सोच रहा हूं कि तुम, यहां तक कि फकीर भी ऐसा सोचते हैं। अगर ये भी सोचकर, क्या आप अभी भी छोड़ देंगे? अगर ऐसा लगता है यह प्यार नहीं है जो मैं चाहता हूं, अंदर आते हैं। कुहेंग, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ जानकारी देखें। किस तरह की जानकारी? मैंने इसे ध्यान से पढ़ा। उस जानकारी को न देखें जिसका व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। मुझे डर है कि आप पढ़ने के बाद, उन्होंने कहा कि मैं काम पर नहीं हूं। आप जो भी करते हैं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मत देखो। आवेदन फॉर्म। चेंगलिंगयून। मैं कॉलेज के आवेदन भरने में मदद कर रहा हूं। इसी तरह आप अभी भी एक साथ विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, है? हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं। आप भी नहीं रहेंगे। हाँ। इन दिनों आपको इतनी परेशानी, मुझे वास्तव में खेद है। लेकिन आप आश्वस्त हैं। मैं बाद में खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। अब नहीं तुम्हें सताने के लिए। जिस दिन आप वास्तव में जाना चाहते हैं, मैं तुम्हें फिर से नहीं रखता। मुझे उम्मीद है
आप मुझे पूरी तरह से भूल सकते हैं। मेरे पास होना चाहिए। केक केक केक। आपका श्वसन कहाँ है? कार्यालय। लोगों को बुलाओ, लोगों को। जल्दी करो बॉस, झू के कार्यालय में जाओ, उसका श्वासकोश लाओ। जल्दी करो। ठीक है। केके, थोड़ा समय और झेलो। माफ करना, सब मेरी गलती है। केके, थोड़ा समय और झेलो। श्वासकोश तुरंत आ रहा है। ये लो। अब जा सकते हो। ठीक है। जल्दी करो केके। केके, ऐसा मत कर केके। झू केके। मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हें कैसे न पसंद कर सकता। तुम मेरे द्वारा देखी गई सबसे अच्छी लड़की हो। मैंने सचमुच सोचा था। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। तुम्हारे पास तुम्हें जो भी माफी देने के लिए कहा है उसे पूरा करने के लिए। केके, ऐसा मत करो ना। जल्दी से श्वासकोश का इस्तेमाल करो, अच्छी तरह सुनो। ये लो। पानी पियो। थोड़ा ठीक हुआ क्या? और पानी पियो। तुमने अभी मुझसे कहा। ये सब मुझे ढाढ़स बंधाने के लिए है क्या? मैंने जो कहा ये सब सच है। और तुम नहीं जा रहे। मैं फिर से पानी लेकर आता हूं। माफ करना।
मुझे लगता है पूरा निवेश योजना काफी अच्छी है। बस एक समस्या है। मुझे लगता है इस पर चर्चा करने की जरूरत है। हमारे द्वारा लाए जाने वाले पहले ब्रांड के बारे में। वो क्या होना चाहिए? बॉसफू हमारे द्वारा प्रस्तावित पहला ब्रांड जोनिया के कपड़े। ये अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी का ब्रांड है और अन्य कई परियोजनाओं में हमारे साथ अच्छे सहयोग है। क्या इसमें कोई समस्या है? मुझे लगता है कि हमारी ट्यांद्यू परियोजना में पहला ब्रांड एक विशेष लक्ष्य पर होना चाहिए। एक विशेष लक्ष्य क्या है? जहां दूसरों के पास नहीं होता वहां मेरे पास होता है, और जहां दूसरों के पास होता है वहां मेरा बेहतर होता है। जोनिया अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पूरी परियोजना के लिए शायद थोड़ा कम दर्जे का है। तो लाल कैसा है? लाल के बारे में, यह एक उच्चंत ब्रांड है। बस मुझे लगता है कि उनकी विपणन रणनीति हमारे साथ थोड़ी टकराती है। मुझे चिंता है कि भविष्य में उनके आयोजित कार्यक्रमों में हम उनके साथ सहयोग नहीं कर पाएंगे। वास्तव में मेरे मन में पहले से ही एक विचार है। तुम्हारा क्या विचार है? बॉसफू अत्यधिक विलासिता का ब्रांड पूरी तरह से टियांदू को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस शहर में अभी तक उनका कोई स्टोर नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने कुछ चैनलों के माध्यम से यह जाना है कि वे इस शहर में एक फ्लैगशिप स्टोर खोलना चाहते हैं। मैं उन्हें हमारे तियांदू परियोजना में लाना चाहता हूं, पहले ब्रांड के रूप में प्रवेश करने के लिए। ऐसा करने से हम सभी को लाभ होगा। क्या किसी को कोई आपत्ति है? नहीं। ठीक है, चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, मैं आशा करता हूं कि सब लोग वापस जाकर अच्छे से सोचें। जब तय कर लें तब हम वापस चर्चा करेंगे। मीटिंग समाप्त। सुना है, वह टियांदू का पहला ब्रांड होगा। कितना बड़ा साहस है। मजाक मत करो। इसलिए हमें यह पहला बनना चाहिए। क्या हासिल कर सकते हैं? वो तो अंतर्राष्ट्रीय सुपर ब्रांड है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन यह तो बॉसफू की प्रेमिका थी। जरूर होगा। सच में? मुझे तो अफवाह लगी थी। क्या अफवाह? वो तब मोजेडाईक्यूआई इतने प्रसिद्ध नहीं थे। मैंने तो ऑनलाइन देख लिया है। देखकर चौंक गया, ऐसा पता नहीं था। सच में नहीं पता था। हमारे बॉसफू इतने वफादार हैं। हमारी कंपनी के बारे में सोचा नहीं था। ऐसी बड़ी गपशप है। मेरे ख्याल से तो बॉसफू इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, मोजेडाईक्यूआई के साथ पुराने रिश्ते को फिर से जगाने के लिए। ये संभव है कि मोजेडाईक्यूआई अब इतने प्रसिद्ध है। हमारे बॉसफू के लिए बिल्कुल सही है। हाँ, उन्होंने कहा था कि वह पुरानी बात है। मैं अभी भी इसके बारे में क्यों परवाह करूं? मैं बस देख रहा हूं। बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। अंदर क्यों नहीं कहा जा सकता? मुझे बाहर बुलाना पड़ा। ऑफिस की अफवाहें। तुम्हें पता चल गया होगा। अफवाह? कौन सी अफवाह? सब कहते हैं मोजेडाईक्यूआई की वजह से। बकवास है। वाकई। तुम क्यों हंस रहे हो?
कोई ईर्ष्या कर रहा है। नहीं कर रहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मोज़ेडाई क्यूआई और मेरे बीच सब पुरानी बातें हैं। मेरा अब और भविष्य सब तुम्हारे लिए है। मोज़ेडाई क्यूआई से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह एक व्यापारिक फैसला है। इसलिए उन्हें चुना है, बस इतना ही। क्या हुआ? तुम्हारा मतलब है तुमने उनके साथ सहयोग किया। अगर वह फिट नहीं होते तो सहयोग नहीं करते। बिल्कुल, हमारे ट्यांड्यू प्रोजेक्ट को देखो। इतना उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट मैं कैसे किसी दूसरे दर्जे के ब्रांड या नकली ब्रांड का इस्तेमाल कर सकता हूं, या फिर किसी बदश्रेणी के साथ मिला सकता हूं। मैं समझता हूँ। उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट को नकली ब्रांड के साथ नहीं मिलाया जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो उनके बीच का व्यापारिक मूल्य खत्म हो जाएगा और अंत में कोई पैसा नहीं कमाएगा। इसके विपरीत, अगर उच्च स्तरीय बातों का उच्च स्तरीय सामान हो तो एक निश्चित दिशा में खरीदारों का समूह बनेगा जिससे सबको फायदा होगा। यह तो बहुत ही सामान्य व्यापारिक नियम है। फुईजे कौन है? तुम्हारी छोटी उम्र से ही जानने वाले क्यू युहेंग से तुलना कर सकते हो क्या? वो जुए ग्रुप के चेयरमैन फुतियलिन के एकलौते बेटे हैं। चाहे वो अपने पिता से कितना भी बदशगुनी रिश्ता क्यों ना, आने वाले समय में जुए ग्रुप उनका ही होगा। अगर आप डिंगफेंग को छोड़ दें, जो आपका हिस्सा है, तो आपको लगता है कि आप फुईजे के लायक कैसे हैं? व्यापार ऐसा है, लेकिन इंसानों के बीच क्या होता है? तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है कि तुम ही तियांदू प्रोजेक्ट हो। जीके, अगर मैं सी स्याओहान की बेटी यह पहचान छोड़ दूं, क्या मैं घटिया हूं? क्या मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में शामिल हो सकती हूं? ऐसा कैसे मुकाबला किया जा सके? अगर मुझे जरूरत हो तो मुकाबला करूंगा। तुम्हें मुझे कितनी बार कहना है? मैंने मोजिकेई के साथ तोड़ दिया है, वो पहले की बात है। अगर भविष्य में कोई और आ जाए, लिजीके झांगजीके वांगजीके, क्या तुम सब कुछ पुराने समय की बात कहकर झांसा दोगे? यह तुम्हारी समस्या है। समस्या मेरे ऊपर नहीं है। मेरी क्या समस्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्या तुम खुद को पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर सकती हो? असल में मुझे पसंद है आत्मविश्वास से भरी हुई चिंगलिंग यून। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे माता पिता के कारण, हानकेमिंग के कारण तुम्हारा भावनात्मक रास्ता, बहुत सी चीजें तुम ठीक से नहीं समझ पाती हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें वादा कर सकता हूं, मैं तुम्हें 100% सुरक्षा दूंगा। लेकिन मुख्य बात यह है, तुम इस भावना में डूबी नहीं रह सकती, नहीं तो हम सब बहुत परेशान हो जाएंगे। क्या तुम्हें थकान महसूस होती है? ठीक है, तो फिर साथ नहीं रहना। तुम्हारे प्रकाश से दूर होने पर मेरे दिल में छाया नहीं पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना आसानी से कह दिया। क्या कह दिया? तोड़ दिया, कह दिया, छोड़ दिया? तुम हमारे बीच की भावना को कैसे देखते हो? क्योंकि मैं अपने आप पर निर्भर नहीं हूं, मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छी नहीं हूं। क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्या यह समझ में नहीं आता? मैं तो बस शांति से बात करना चाहती हूँ। हमारे जो अभी चर्चा की थी उस पर चर्चा करना चाहती हूँ। तुम अचानक कैसे फट पड़े? मैं फटना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता क्या? तुमसे बात करने का मन नहीं करता। इजे, बहुत दिनों बाद तुम यहाँ कैसे हो? क्या मुझे अंदर बिठाने का नहीं कहोगे?
ये 3 साल। मुझे तुम्हारा बहुत याद आया।